हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं और साथ ही एम्स में वो कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। बातचीत करेंगे उनसे आज की हार्ट प्रॉब्लम के लिए डाइट कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या चीजें हमें डाइट में फॉलो करनी है और क्या चीजें हमें डाइट में अवॉइड करनी है ताकि अपने हार्ट को हम हेल्दी हार्ट रख सकें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, डाइट की अगर बात करें तो आपके अकॉर्डिंगली हेल्दी डाइट क्या है एक हार्ट पेशेंट के लिए? देखिए, हेल्दी डाइट का मतलब है कि हार्ट के बीमारी के लोगों के लिए जो हार्ट के लिए बेस्ट हो, जिसमें फैट की मात्रा बहुत कम हो। फैट एकदम नहीं लेना चाहिए, जिसमें हम लोग बोलते हैं जीरो ऑयल का खाना होना चाहिए। और जितनी भी नॉन वेजिटेरियन खाना है जिसमें कोलेस्ट्रॉल होती है वो नहीं खाना चाहिए। ये दो तो कंपलसरी है हार्ट के लिए। प्लस इसके संग थोड़ा सा प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और इसके संग फाइबर ज्यादा होना चाहिए। खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर होना चाहिए हर दिन, और इससे एंटीऑक्सीडेंट भी मिलती है। तो ये सब खाना मिला लेने से ही हार्ट के लिए बेस्ट खाना हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि फैट फ्री खाना होना चाहिए और दूसरी बात आपने बोली कि जीरो ऑयल फूड होना चाहिए। जीरो ऑयल कुकिंग क्या है? ये जीरो ऑयल फूड कैसे हो सकता है? देखिए, ऑयल जो है ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, मोटापा के लिए ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है, डायबिटीज के लिए ठीक नहीं है। पर फिर भी देखा जाए पूरे इंडिया भर में हर किचन में ऑयल डाल डाल के ही खाना बनाते हैं, जबकि ऑयल का कोई रोल ही नहीं है, टेस्ट होता ही नहीं है। ऑयल में आप उंगली डाल के मुंह में डाल के देखिए, कोई टेस्ट ही नहीं है। जब ऑयल की कोई टेस्ट ही नहीं है तो डाल क्यों रहे हैं? ये बात मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ, पर ये बहुत सदियों से चला आ रहा है कि खाना तेल से ही बनेगा। तो हम लोग ने ये दिमाग लगाया कि बिना तेल से क्या बन सकता है, और हमने देखा हजारों डिशेस है जो बिना तेल के बन सकते हैं, जो आपके घर पे हर दिन खाया जाता है। सब्जियां, दालें, ये सारा बिना तेल के बन सकते हैं। मिठाइयां बन सकती हैं। तो हम लोग जीरो ऑयल का एक पूरा सीरीज ऑफ खाना बना के रखे हैं। 150-200 तरह की सब्जियां, दालें, मिठाइयाँ, नमकीन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हर तरह का खाना बिना तेल के बन सकता है। और ये हम लोग ने इन्वेंट किया है विदाउट ऑयल, कैसे मसाले को भुना जा सकता है और उसमें टेस्ट का कोई फर्क नहीं होगा। आपको 2 तरह के खाना लगा के दूंगा, 2 सब्जी लगा के दूंगा, एक तेल का एक बिना तेल के। आप बता नहीं सकते कौन सा तेल वाला कौन सा बिना तेल वाला, टेस्ट सेम है और आपकी तेल की जो खपत है वो खत्म हो गई। तो हमें जीरो ऑयल चाहिए, एक बूंद भी तेल नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला कि जीरो ऑयल और उससे हर तरह का भोजन बनाया जा सकता है, थोड़ा सा आप इसके प्रोसीजर के बारे में भी बताइए। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। देखिए, इसका सेम आगे कंसेप्ट ये समझना होगा कि मसाले सारे होंगे, मसाले को बिना तेल के भुनना है। उसके लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी करता क्या है, मसाले को जलने नहीं देता है। तो मसाले को अगर तवे में या कढ़ाई में डाल लेते हैं, एक नॉन स्टिक पैन हम लोग यूजुअली लेते हैं। जैसे सब्जी बनानी है, मान लेते हैं मिक्स वेजिटेबल बनाना है, तो सोचिए स्टेप्स क्या होगा। पहला स्टेप में हम लोग तेल डालते हैं, उसको हटा दीजिए। पहले स्टेप में आप डाल लीजिए जो जीरा है या राई है, तेज पत्ता है, करी पत्ता है, वो कढ़ाई में डाल के डायरेक्ट भून लीजिए। जब ये भून जाए, अब आपको देना होगा मसाले पर। उससे पहले आप प्याज डालिए। प्याज जो है कटा हुआ या पिसा हुआ प्याज डाल देना चाहिए। और प्याज जब भूनता जाए, प्याज को हिलाते रहना होगा। प्याज में जितनी पानी होगी वो धीरे धीरे उड़ जाएगी। अब जब उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी और पानी नहीं होगा तो प्याज भुनना चालू हो जाएगा। भुनेंगे नहीं तो उबला हुआ स्वाद आएगा, उबला हुआ स्वाद अच्छा नहीं होता है। तो प्याज को भुनने लगे और इसी वक्त प्याज में सारे मसाले डाल दिए, हल्दी, धनिया, जो जो चीज को भूनना है। मिर्ची, नमक तो कभी भी डाल सकते हैं, मिर्ची नमक भी डाल दीजिए, हल्दी, धनिया डाल दीजिए। और अब ये सारे मसाला और प्याज दोनों को भूनते रहना होगा। जहां टेम्परेचर बढ़ेगी वो चिपकने लगेगा, जलने लगेगा, तो 1 चम्मच पानी डाल दीजिए उसमें, वो फिर ठंडा हो जाए, फिर से भूनिए, फिर पानी पूरा उड़ जाए, फिर 1 चम्मच, ऐसे करके 10 चम्मच तक जाएंगे तो ये मसाले और प्याज सारे भून जाएंगे। अब टमाटर डालना होगा। टमाटर को डाल के इसी मसाले के अंदर इसको भूनते जाइए, सारा पानी उड़ जाए। जब ये पूरा चिपकने लगे तो फिर 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 1-1 चम्मच उड़ाते जाइए, डालते जाइए। अब जो ग्रेवी बन गई है बिना तेल की ग्रेवी है। अब इसमें आप
पानी डालिए, सब्जी डालिए और कुकर में गरम कर लीजिए या स्टीम कर लीजिए, या उसको जो होते हैं हम लोग बोलते हैं उसको सीजनिंग हो गया, और अब इसको आप गरम करके बॉईल कर लीजिए, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये बिना तेल के जो सब्जी बनती है बहुत बढ़िया बनती है, टेस्ट सेम टू सेम होता है क्योंकि सारे मसाले प्रेजेंट होते हैं। तो ये जीरो ऑयल का खाना मैं लोगों को खूब एडवाइस करता हूँ। मैं बोलता देखो हार्ट को बचाना है, और जो हार्ट के पेशेंट हो गए उनको तो हार्ट अटैक को बचाना है, उनके बाईपास हो गई उनको बाईपास को बचाना है, एंजियोप्लास्टी हो गई उनको एंजियोप्लास्टी बचाना है। तो सबके लिए जीरो ऑयल ही खाना रिकमेंडेड है। डॉक्टर साहब आपने ये तो बताया कि जीरो ऑयल को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन ये हार्ट पेशेंट को किस तरह से फायदा पहुंचाता है, बेनिफिट्स क्या है इसके? देखिए जीरो ऑयल का सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आपके बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड या फैट जा रहा था वो बंद हो गया, आपका सप्लाई। वो फैट जम रहा था, वही तो हार्ट की बीमारी बनाई है। पिछले सालों साल आप फैट देते गए और वो बीमारी बनती गई। तो तेल नहीं डालना है तो सबसे बढ़िया बात हो गया कि आपके बॉडी में फैट जाना बंद हो गया और ब्लॉकेज बनना कुछ हद तक बंद हो जाएगा इमीडिएटली। इसके संग जीरो ऑयल का एक फायदा है, खाना हजम बहुत जल्दी होता है, वजन कम होती है क्योंकि तेल का जो कैलोरी है वो कट हो गया, तो वजन कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, शुगर कम हो जाता है। तो जीरो ऑयल के तो अच्छा जब ये गैस और ये जो जितने सारे दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाता है। हमारे पेशेंट बोलते हैं सब जीरो ऑयल जब से ले रहा हूँ पेट कितना हल्का हो गया है, और आज भी कोई बता रहे थे मेरे को कि मैं 10 किलो वजन कम किया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा बात है। ये जीरो ऑयल मैं समझता हूँ फीचर का खाना है, और आइटम्स की कमी नहीं है, हजारों आइटम्स बन सकती है और ये सारा बिना तेल के बन जाता है। तो दिस इज द बेस्ट फूड दैट यू कैन थिंक ऑफ। डॉक्टर साहब जीरो ऑयल फूड के अलावा और कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनका कि हार्ट पेशेंट को ख्याल रखना चाहिए? देखिए जीरो ऑयल के संग एक तो नॉन वेजिटेरियन फूड, एनिमल से बना हुआ फूड नहीं खाना चाहिए, इसमें होती है कोलेस्टेरॉल, तो कोलेस्ट्रॉल खाना नहीं चाहिए। उसके संग कैलोरीज उतनी खानी चाहिए। अगर आप बहुत पतले आदमी हैं तो आपको 2000 कैलोरी तक जाना होगा, अगर आप मोटे हैं तो आपको 1000 कैलोरी तक जाना होगा, अगर आप नॉर्मल वेट है तो 1600 कैलोरीज के करीब। तो कैलोरी अप्रोप्रिएट लेना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल छोड़ देना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड मतलब जीरो ऑयल का खाना चाहिए, खाने में फाइबर जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है वो खाना चाहिए, और खाने में एंटीऑक्सीडेंट जो हरे पत्तेदार सब्जियां में, स्प्राउट्स में, और विटामिन सी होती है, आंवला, हरी मिर्ची, ये सब भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जीरो ऑयल के बाद हम लोग ये सब करना चाहते हैं कि हार्ट की बीमारी में जो जो हार्ट के लिए फायदेमंद दवाई खाना है वो वहां पहुंच जाना चाहिए, और जो नुकसान वाली चीजें वो हट जानी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि नुकसान वाली चीजें, और नुकसान में आप अक्सर बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये बहुत नुकसान करता है हार्ट पेशेंट में, ब्लॉकेज उन्हीं की वजह से होती है। क्या ये वाकई इतनी हार्मफुल है? ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल बहुत हार्मफुल है। आप देखेंगे कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो बोलते हैं आपका लिपिड प्रोफाइल दिखाओ, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड यही दो सबसे मेन होता है उनमें। तो ये दो आइटम अगर आपके खून में ज्यादा है तो याद रखिएगा ब्लॉकेज की 80-90% कंपोजिशन इन दोनों आइटम से होती है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। और मेडिकल साइंस रिसर्च करके बता रहा है यही दो मेन कल्प्रिट है। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं गुंडे, इनको बोल दीजिए क्रिमिनल, इनको बोलते हैं मर्डरर। 50 लाख लोग इंडिया में अगर मर रहे हैं तो इनका मर्डर कर कौन रहा है? कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो इन दोनों को हम लोग को खाने से निकालना होगा। कोलेस्ट्रॉल अलग चीज है, ट्राइग्लिसराइड अलग चीज है, दोनों को ही निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब अगला सवाल, जैसे कि आपने बोला कि जीरो ऑयल कुकिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हार्ट पेशेंट के लिए, लेकिन कई बार ये दिक्कत आती है कि अगर हम घर से बाहर हैं तो इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये चीजें, बिकॉज घर पर तो पॉसिबल है लेकिन घर से बाहर कैसे इसको मैनेज किया जाए? देखिए घर के बाहर के सारे एक बार पॉसिबिलिटीज देखते हैं। जीरो ऑयल घर पे तो सीखना ही पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यूजुअली जब कैंप करवाते हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को बुलाते हैं। वाइफ को इसलिए बुलाते हैं कि वो बनाना सीख जाए, उनको पहले खिलाते हैं, फिर उनको बनाना सिखा देते हैं कि घर जाके वैसे का वैसा बनाना सीख जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ हम उनको बोल भी देते हैं कि बाहर जाओ तो कैसे मैनेज होगा। मान लेते हैं आप रेस्टोरेंट में खाने गए तो वहां पे जाके हार्ट का पेशेंट आपके साथ है जिसको हम जीरो ऑयल चाहते हैं, वो कैसे मैनेज करें। रेस्टोरेंट में पहले तो आप फ्रूट्स और या फ्रूट्स नहीं तो आप वेजिटेबल सलाद ऑर्डर दे दें, और थोड़ा सा दही ले सकते हैं, और इधर आप आलू का भरता ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें कोई तेल की जरूरत नहीं है। और आप
इडली टाइप का कुछ ऑर्डर दे सकते हैं। चावल और दाल और रोटी खा सकते हैं। दाल को आपको मैं बता दूं, ज्यादातर रेस्टोरेंट वाले दाल को बॉईल करके ही रखते हैं। जब आप ऑर्डर देते हैं तब उसमें तेल का तड़का डाल के देते हैं। तो आप उनको बोलिए भाई प्लेन दाल ले आओ, खाली उबला हुआ दाल, उसमें नमक मिर्ची डाल के अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए। तो आप अगर देखेंगे कोई भी रेस्टोरेंट में जाइए, वहां पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। आजकल तो हम लोग बोलते हैं सीजलर्स है, उसको आप खा सकते हैं। सीजलर में खाली उनको बोल दीजिए भाई कोई बटर वटर ना डाले, तो बहुत सारे आइटम्स है। इडली खा सकते हैं, इडली में कोई तेल नहीं होता है, पर उसकी जो चटनी है उसको बदल के आप टमाटर का चटनी या प्याज की चटनी डालें, कोकोनट की चटनी नहीं डाल सकते। और अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो देखिए ये भी बहुत सरल है। आप ट्रेन में अगर कुछ देर के लिए जा रहे हैं, 12 घंटे के लिए जा रहे हैं, तब तो अपना खाना पैक करके लेके जाइए। अच्छा, वहां पे यूजुअली आप अपने साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब रख लीजिए और चाकू रख लीजिए, अपना काट के खाएं। ब्रेड अपने संग कैरी करके ले जा सकते हैं। गुजराती डिश होती है खाखरा, ये खाखरा भी अपने साथ ले जाया जा सकता है। खाखरा क्या चीज है मालूम है? ये जो रोटी है इसको हम लोग सेकते रहते हैं तवे में ड्राई, और इसका सारा पानी निकल जाता है। ये अब 2 महीने तक खराब भी नहीं होता है। रोटी को खाखरा बना के बहुत सारे लोग रख लेते हैं अपने घर पे, और गुजरात में तो खाखरा रोटी को रिप्लेस कर चुका है। वहां रोटी ज्यादा कम खाया जाता है और खाखरा ज्यादा खाया जा सकता है। तो आप खाखरा अपने साथ ले जाइए, जहां पे भी जाएं, ट्रेन में जाएं, तो आपको हर चीज संभव है। आजकल तो कप नूडल्स मिल गए हैं, वो भी आप बिना तेल के होते हैं। आप अपने हिसाब से देख लें, सूप्स जरूर लें ट्रेन में। प्लेन रोटी तो मिल ही जाएगा, दही का एक अपना पैकेट ले जाइए, या दही तो मिल भी जाता है। तो आपको देखना होगा, कहीं पे भी जाएं, हार्ट के पेशेंट है, आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस है, तो जीरो ऑयल ट्रेन में भी हो सकता है। आप जीरो ऑयल का कोई रिश्तेदार के घर जाएं तो वहां पे भी उनको सिखाया जा सकता है। उनको बताना होगा कि देखिए आप इस तरह से हमारे लिए खाना बनाएंगे तब तो हम खाएंगे, और किचन में जाके हेल्प कर दीजिए। हमारे एक पेशेंट है, वो यही काम करते हैं। कोई रिश्तेदार के घर जाते हैं तो उनको बोलते हैं देखो एक तो हम अपना खाना लेके आ जाते हैं, आपके संग बैठ के खाएंगे, या तो एक काम करिए आप खाना बनाइए मत, पूरा काट कटा के रखें, हमारी वाइफ आके उसको बिना तेल के बना के देगी। या तो वो क्या करते हैं, अपने साथ थोड़ा सा खाना ले जाते हैं, एक सब्जी वगैरह, और फिर वो खाना वहां पे खिलाते हैं और बोलते हैं सब देखो अब आपका बाकी सब खा रहे हैं, खाली सब्जी हमारा खाओ। और इस तरह से आप कर सकते हैं। जीरो ऑयल कहीं पे भी जाओ वहां मैनेज हो सकता है। तो बिल्कुल जैसा आपने बोला कि कहीं पर भी जाकर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है एक अवेयरनेस की और साथ ही अपने इंटरेस्ट की। अगर हम चाहेंगे तो डेफिनेटली उसको घर से बाहर भी पूरा कर सकते हैं। जीरो ऑयल कुकिंग ही हम उसको फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब चलिए फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रोकते हैं। दर्शकों, अभी वक्त हो गया है हमारे कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम वापस से डॉक्टर साहब से जानेंगे कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी डाइट में जिनको लेकर हम अपने हार्ट का खास ख्याल रख सकते हैं। आप देखते रहिए साउल, जल्द हाजिर होते हैं।